नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर कम से कम कितने रुपए से एसआईपी कर सकते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो यहाँ पर मैंने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड वाला पेज ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक म्यूचुअल फंड को ओपन करके बताऊंगा कि वहाँ पर आपको कम से कम कितने रुपए की एसआईपी करने की परमिशन दी जाती है, जिससे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम यह आदित्य बिरला वाला म्यूचुअल फंड ओपन कर लेते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपीज़, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 100 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेकंड वाले म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपीज़, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपये से अपने एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मोतीलाल ओसवाल वाला म्यूचुअल फंड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपीज़, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप कम से कम 500 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 म्यूचुअल फंड बताए हैं, तीनों में जो एसआईपी की लिमिट है कम से कम वो अलग अलग है। किसी में 100 रुपये है, किसी में 500 रुपये है और किसी में 1000 रुपये है। तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग म्यूचुअल फंड की अलग अलग लिमिट होती है। जैसे कि मतलब कोई परमानेंट नहीं है कि आप हर म्यूचुअल फंड में कम से कम 100 रुपये से अपनी एसआईपी कर पाएंगे या फिर 1000 रुपये से एसआईपी कर पाएंगे। हर एक म्यूचुअल फंड में जो लिमिट होती है वो अलग होती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब कि कम से कम 100 रुपये तो रहते ही रहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो कि आपको 10 रुपये से एसआईपी करने की भी परमिशन देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उस म्यूचुअल फंड के बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्च के टैब पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रो इंडेक्स फंड। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ना ग्रो इंडेक्स फंड, तो मेरे सामने एक ऐसा म्यूचुअल फंड आएगा जिसमें आपको मतलब 10 रुपये से एसआईपी करने का मौका दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस म्यूचुअल फंड को ओपन करता हूँ, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। तो इस म्यूचुअल फंड को अगर मैं ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 10 रुपीज़ है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में आप 10 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो का जो टॉपिक था वो यह था कि आप कम से कम म्यूचुअल फंड में कितने रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको लाइव एग्जांपल देने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि आप कम से कम कितने रुपए से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो आसान शब्दों में बोला जाए तो कोई ये फिक्स नहीं है कि आप कम से कम कितने रुपए से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है उसके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। किसी म्यूचुअल फंड में आपको 10 रुपये से भी एसआईपी करने की परमिशन दी जाती है और किसी म्यूचुअल फंड में आपको 100 रुपये से एसआईपी करने की परमिशन दी जाती है और किसी में 500 रुपये से और किसी में 1000 रुपये से। यानी कि हर एक म्यूचुअल फंड में अलग अलग लिमिट होती है जिसमें कि आप अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड अमाउंट तय नहीं है कि इस म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है, किसी में 1000 रुपये होता है, किसी में 500 रुपये होता है और किसी में 100 रुपये होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक म्यूचुअल फंड में तो 10 रुपये भी था कि आप उसमें अपनी एसआईपी की शुरुआत 10 रुपये से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि आप म्यूचुअल फंड में कम से कम कितने रुपए से एसआईपी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आ गई होगी और आपको यह भी पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड में हम कम से कम कितने रुपए से एसआईपी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।